हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसिनगर पर। मैं मोहित सिडाना आपको इस चैनल पर कैलकुलेशन और रीजनिंग करवा रहा हूँ। कैलकुलेशन में हम लोगों ने कई पार्ट कर चुके हैं, हम आज उसी में एक नया पार्ट लेंगे। कैलकुलेशन में हम करेंगे आज क्यूब, जिसे हम हिंदी में बोलें तो घन कहते हैं। क्यूब एक्चुअल में क्या होता है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे। चलिए आज क्यूब पर बात करते हैं। क्यूब का मीन्स होता है किसी भी संख्या को 3 बार गुना करना। जैसे वर्ग को, स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम, वर्ग का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 2 बार गुना करना। अगर हम वर्ग की बात करें, जैसे 5 का वर्ग है तो इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार आपस में गुना करना। इसी प्रकार अगर हम घन या क्यूब की बात करें, घन या क्यूब का मतलब है जैसे 5 की क्यूब मतलब 5 की पावर 3, यानी कि इसी संख्या को 3 बार आपस में गुना करना। अब देखिए, हमने जो पिछली वीडियोस की हैं उनमें स्क्वायर कर चुके हैं हम। 10,000 तक हमने निकालना सीख लिया था कि स्क्वायर कैसे करते हैं। आज मैं आपको क्यूब सिखाऊंगा कि आखिर क्यूब में क्या होता है, हम कैसे करते हैं। तो चलिए आज क्यूब पर बात करेंगे। देखिए, जैसे कि हमने अभी जो स्क्वायर वाली वीडियो की रही थी उसमें भी हमें पता था कि हमने एक्चुअल में क्या किया था, एक अलजेब्रा का फॉर्मूला ही यूज़ किया था। वो था a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या था, हमारे पास a की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी प्रकार क्यूब में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि a + b का होल क्यूब। इसका होल क्यूब क्या होगा, a की क्यूब प्लस 3ab a + b प्लस b का क्यूब। देखो, एक्चुअल में जो भी हम चीज़ करते हैं वो इम्प्लीमेंट होती है, वो किसी न किसी चीज़ से बनकर आती है। वो थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम इसी फॉर्मूले पर बेस्ड सभी के सभी क्यूब्स करेंगे। जितने भी क्यूब आएंगे हम इसी बेस पर करेंगे। तो चलिए सीखते हैं हम इसको किस प्रकार करना है। जैसे हमारे पास वही 2 डिजिट आई हैं, 1 और 7, 17। हमने वर्ग में भी सीखा था, इसी में भी उसी तरह सीखेंगे। जैसे 17 आया तो हमने यहाँ लिया, हमने 1 और 7 को लिया, तो बस कुछ नहीं करना, सेम का सेम, यानी कि 7 का क्यूब और इधर 1 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 7 की क्यूब 3 4 3, 1 का क्यूब 1, 7 की क्यूब 3 4 3, यानी कि 343। अब जब भी आप ये चीज़ याद रखना, जैसे वर्ग में हमने यहाँ सिंगल डिजिट लिया था तो 2 आए थे, अभी क्यूब में सभी में क्या होगा, 3 डिजिट आएंगे। जैसे 7 की 343 आ गई। अगर मान लो 4 आया होता तो 64 होता, तो उसको लिखते 064। ठीक है। अब चलिए, ये आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमारे पास डिजिट थी 1 और 7, हमने ये चीज़ यूज़ करनी है, 1 × 7, यानी कि आपस में तो इनका गुना करना ही करना है। स्क्वायर में क्या करते थे, आपस में गुना करके इनको 2 गुना, यानी कि 2 से गुना करते थे। यहाँ करना है हमें 3 से गुना, यानी कि 1 × 7 × 3 से गुना। फिर इस टोटल का जो भी ये रिजल्ट आएगा, इस टोटल का जो हमें क्यूब दिया गया है उस संख्या का गुना करना है, यानी कि इसका 17 से गुना करना है। बस यही सीखने की बात है, और कुछ भी नहीं है। वर्ग और स्क्वायर में इतना ही फ़र्क है कि आपस में गुना करके 3 से गुना करना है, फिर जो संख्या बची है उस संख्या से गुना करना है। तो हमने किया 7 × 7, 7 × 21, 21 × 17। तो हमें यहाँ से रिजल्ट आया 357। कितना आया, 357। अब ये 357 भी जल्दी पता है कब आएगा, जब आपको पता होगा 17 और 21 में गैप कितने का है, 4 का। तो 19 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटा दो। ये चीज़ हम पिछली जो कैलकुलेशन वाली क्लास है उनमें कर चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहो तो 17 का टेबल कर लो, 17 × 17 का 7, हासिल 1, 17 2 34 और 1 35। 19 का स्क्वायर मैंने निकाला 361, 361 में से 4 घटा दिया, 4 घटाने पर आया 357। ये चीज़ें मैंने पहले जो क्लास थी उसमें बताया गया है। बस हमें यहाँ ये सीखना था 1 × 7 × 3
और प्लस इनटू में जो संख्या है जिसका क्यूब निकालना है। तो हमारे पास ये आया 357। 357 को वैसे का वैसे लिखना है। डिजिट हमने यहाँ सिंगल ली है, सभी में सिंगल चलेगी क्योंकि सिंगल डिजिट ले रहे हैं हम। तो सिंगल डिजिट लिए तो एक पीछे छोड़ो, बाकी सबका सब सेम लिख दो। तो 357 इसी के नीचे आ गया। तो बस हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 3। 7 और 4 11 का 1 हासिल, 1 8 और 1 9 और 4 का 4, 4913 हमारे पास क्यूब आ गया। किसका? 17 का। 17 का क्यूब आ गया कितना? 4913। किया कैसे एक बार फिर देख लीजिए। 7 का क्यूब किया 343, यहाँ पर आ गया। 1 का क्यूब किया 1। फिर कुछ नहीं है, सिंगल डिजिट छोड़कर जो भी रकम आएगी उसको लिखेंगे। रकम कैसे लिखनी है? 1 गुना 7 यानी कि आपस में गुना, फिर 3 गुना, क्योंकि हमें यहाँ फॉर्मूला पता है क्या होता है, 3ab a + b। बस वही मैंने इम्प्लीमेंट किया है यहाँ। तो बस 7 ये 21, 21 × 17 किया तो 357। 357 यहाँ एक डिजिट, यहाँ एक सिंगल डिजिट थी, एक डिजिट छोड़कर लिख दिया तो आ गया 357 इसके नीचे। और जैसे ही जोड़ किया तो हमारे पास आया 4913। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट आया हमारे पास 26। 26 के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना है? 216। फिर उसी प्रकार 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना है? 8। फिर आगे क्या करना है? 2 × 6 यानी कि 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 × 26। तो बस 36 × 26। अब 36 × 26 करना है। अगर हमने यहाँ गैप वाली चीज़ देखी हो, यानी कि इनमें गैप कितने का है? 10 का गैप है। हमने ये कैलकुलेशन में एक क्लास ली थी, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी आपको। कोई भी गुना होता है उसको करने का, अगर आप कैलकुलेशन की क्लास लगाई होगी ना आपने लगातार, तो आपको पता चल जाएगा इजीली। कोई भी गुना करना है ना, अपने आप माइंड से कोई ना कोई ट्रिक बन के आ जाती है। एक तो ये कर सकते हैं हम 36 छिका, यानी कि 36 × 6 216 होता है। ये 6 की क्यूब होती है। कैसे पता चला? यहाँ 6 2 बार गुना में था, 1 बार यहाँ था, तो ये हमारे लिए इजी है। कैसे? 36 दूना 72, 20 से गुना किया 720, 720 और 216, 720 में 200 जोड़ा 920, फिर 16 जोड़े 936, तो इनका गुना आ गया 936। ये तब इजी है जब आप इस चीज़ को समझोगे। चाहे 26 का टेबल पढ़ो, चाहे 36 का टेबल पढ़ो, चाहे कैसे भी गुना कर लो, आपको जो उचित लगे उसके हिसाब से करना। अब आ गया हमारे पास 936। 936 है, बस एक डिजिट छोड़कर लिख दो। यहाँ लिख दिया 9, 3 और 6। बस इसको ऐड करो, 6 7 5 9 और 8 17, 17,576 आ गया 26 की क्यूब। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, बस दोनों तरफ क्यूब किया। पहले हमने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो हमने क्या किया? यहाँ 6 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब, फिर इनको आपस में गुना, 6 दूनी 12, 12 तिये 3 गुना यानी कि 36, 36 × 26। देखो यहाँ गुना करने के लिए आपको जो कैलकुलेशन मैंने करवाई हैं उन पे आप जाके देखिएगा, इसमें कई चीज़ें लागू होंगी। जैसे हम अगर देखें तो 10 का गैप है, गैप 10 का है, तो गैप को आधा करके जोड़कर फिर भी हम कर सकते थे। और हमने डायरेक्ट किया 36 × 20, 36 × 20 यानी कि 720, फिर 36 छिके 216, 216 720 में जोड़ा तो 936। तो बस एक डिजिट छोड़कर हमने लिख दिया, फिर ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 17,576। तो ये बन गया हमारा 26 का क्यूब। अब चलिए आ गया 34। अब 34 के लिए हमने क्या किया? 4 की 64, जैसा मैंने पहली बार जब किया था क्यूब तो बताया था कि आपको यहाँ क्यूब ले रहे हो ना तो 2 डिजिट न लेकर 3 डिजिट लोगे। तो 3 डिजिट के लिए क्या आएगा? 0 64। जैसे आप स्क्वायर में याद करिए कि 3 का स्क्वायर मैंने कहा था 9, उसको 9 न लिख के हम लिखते थे 0 9। बस उसी प्रकार यहाँ 3 डिजिट में लिखना था। 4 की क्यूब 64 2 डिजिट में होती है, तो 3 बनाने के लिए मैंने पहले 0 लगा ली। अब 3 का क्यूब कितना है? 27, तो 3 का क्यूब 27। अब आपस में गुना करो, 3 चौक है 12, 12 तिये 36, तो क्या आया? 36 × 34। देखो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो चीज़ यहाँ इम्प्लीमेंट हो रही है। जब भी दो संख्याएं
गुना में हो और उनके बीच 1 का गैप हो, यानी 2 का गैप हो, 34 और 36 आ गया तो बीच वाली संख्या का स्केयर करके 1 माइनस कर देते हैं। ये मैंने कैलकुलेशन की दूसरी या तीसरी क्लास में ही आपको बता दिया था। तो 35 का स्केयर 1225 तो आएगा कितना, 1224। ये 1224 रिजल्ट आएगा इसका। जब भी दो संख्याएं हो, दोनों में 2 का गैप हो, तो बीच वाली संख्या का स्केयर करके 1 माइनस कर देते हैं। ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ पहले। या इसमें एक दूसरा भी चीज़ लग रही थी क्या, कि जब दहाई का अंक समान हो, इकाई के अंकों का योग 10 हो, तब हम क्या करते थे, इकाई के अंकों का गुना यानी कि 24 और दहाई के अंक को उससे जस्ट नेक्स्ट वाली संख्या से गुना यानी कि 3 × 4। तो देखिए, अगर आपने वो क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आप उन क्लासेस को लगाओगे तब आपको पता चलेगा कि मल्टीप्लाई करना भी बहुत इजी हो जाता है। तो बस इसी बेस पर हमने किया, 1224 आया। वही सिंगल डिजिट छोड़ेंगे, सिंगल डिजिट छोड़कर हमने क्या लिख दिया, 1224। तो 1224 आने पर क्या आया, 4, 10 की 0, हासिल 1 थी तो जुड़ गया 3, 7 और 2 9, 2 और 1 3। इसका रिजल्ट निकल कर आया 39,304। अब देखिए आपके सामने है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी है। अगर गुना की बात करें तो यहाँ गुना भी देखो बिल्कुल इजी हो गया। अगर हमने ये चीज़ सीखी हुई है तब इजी है, वरना अगर 34 और 36 का गुना हम कर रहे हैं लिख के फिर टाइम लगा रहे हैं, वो तो देखो आपकी गलती है। मैंने कैलकुलेशन की क्लास में पहले दिन ही बता दिया था कि जो भी क्लास में रूल करवाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं टोटली क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट जरूर होगा कहीं ना कहीं। तो आपने अगर वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस दोबारा से देखिएगा। चलिए आगे लेते हैं इसमें। अब हमारे पास आया 53 का क्यूब। 53 में भी क्या है, 3 का क्यूब कितना आ जाएगा, 27। 27 के लिए हम 27 ने लगाकर यहाँ क्या लगाएंगे, 0 27। 5 की क्यूब कितनी होती है, 125, तो आ गया 125 0 27, इतना आ गया। फिर क्या करना है, अब ओरल करने की कोशिश करना। 5 × 3, 5 दिए 15, 15 × 3 यानी कि 45। अब 45 × 53 कितना आया, 45 × 53। बस इसका गुना करके यहाँ ऐड करना है एक छोड़कर। अब देखिए 45 × 53 आया है, इसमें भी आप कई तरीक़ों से कर सकते हैं। कैसे, 8 का गैप है, 45 और 53 में कितने का गैप है, 8 का गैप। 45 में 4 जोड़ो, कितना आया, 49। 49 की स्केयर 2401, 2401 और 4 की स्केयर 16। बस इसमें से 16 घटा दो। 16 भी घटाना है 2401 में से। 2401 में से पहले 1 घटा दो, क्या बच गया, 2400। अब 15 घटाना है, 15 का रिमेनिंग कितना रहता है, 85। तो हमारे पास रिजल्ट निकल कर आएगा 2385। देखो मैंने आपको ये चीज़ सारी समझाई है, क्योंकि ये रूल जो ये सब चीज़ें थी ना, ये पहले वाली कैलकुलेशन की क्लास में मैं कर चुका हूँ। तो अगर आप उन क्लासेस को आप करते आ रहे हो, उसी की प्रैक्टिस आपने की हुई है, तो आपको ये गुना कुछ भी नहीं लगेगा। अब मान लो आपको ऐसा ना भी करना हो तो भी आप डायरेक्ट करो, 45 का 50 से गुना कर दो, 45 का 100 से गुना करेंगे 4500, आधा किया 2250 यानी कि 2250। अब 2250 आ गया, 45 दिए 135, हम लोग कई बार कर चुके हैं। 45 दिए 135, 2250 में 100 जोड़ दो 2350, 35 जोड़ा 2385। फिर भी सिंपल है, ओरल हो गया। बस ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितनी की है। अब हमारे पास आया 2385। अब 2385 को हम एक डिजिट छोड़कर लिख देंगे, हमने लिखा 2385। तो बस 7 का 7, 5 और 2 7, 0 और 8 8, 5 और 3 8, फिर आया 2 12 और 2 14, 148 877 53 का क्यूब होता है। आई थिंक आपको सभी समझ आ गया होगा इजीली। अब देखो ये चीज़ मैंने करवाई है, इसमें यहाँ तक तो हमें 2 से 4 सेकंड लगे होंगे कि हाँ 125 0 27 इतना सब पता था। क्या मेन क्या था, इनका गुणा करना।
इनका गुणा आप अगर तेजी से कर लोगे तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। इसका गुणा अगर आप मान लो ज़्यादा से ज़्यादा भी 10 सेकंड में करते हो तो इसका मतलब आप 15 से 20 सेकंड में 53 का क्यूब निकाल रहे हो, जो कि अपने आप में एक संख्या है जो मानी जाती है। क्योंकि हम बेसिकली हम याद करते हैं ना तो 10 तक 20 तक या 30 तक याद करते हैं क्यूब, उसके बाद हम क्यूब याद नहीं करते। देखते हैं कि अगर हाँ एग्ज़ाम में आएगा तब हम कर लेंगे, पर एक्चुअल में इतना बड़ा अगर आपको क्यूब सॉल्यूशन हो रहा है इसका मतलब आपको सिर्फ इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी इसके लिए, उसके बाद ऑटोमेटिकली सब आपके सामने रिजल्ट है। 53 तक का आपने क्यूब कर लिया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। इसमें नेक्स्ट आया 74। अब देखो 74 आ गया, 4 के लिए क्या है 4 की क्यूब 64 तो आया 064, कुछ भी नहीं है। 7 की क्यूब 343 तो आया 343। यहाँ तक बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। अब हम आगे क्या करना है 7 गुना 4 28, 7 चौक 28। अब 28 आने के बाद हमें क्या करना है इनटू में 3, फिर गुना में क्या करना है 74। 28 दिए क्या होता है 84, 84 गुना 74। देखो यहाँ वो रूल फिर से दोबारा से लग रहा है क्या कि 10 का गैप है इनमें, 10 का गैप है तो हम क्या करेंगे गैप को हाफ यानी कि 10 का आधा 5 जोड़ेंगे छोटी संख्या में, छोटी संख्या में जोड़ा तो कितना आया 79। तो हम 79 के स्क्वायर में से 25 घटाएंगे तब भी वही रकम आएगी। देखो आप पर डिपेंड है कि आप इस कैलकुलेशन को कैसे सॉल्व करते हो। अगर आप ऐसे करते हो तब भी आपको टाइम कम लगेगा, अगर आप इसको लिख के करोगे पूरी तरीके से फिर तो देखो टाइम लगना ही लगना है। अब 89 का स्क्वायर है, 89 का स्क्वायर में से 25 घटा दो तब भी आंसर आ जाएगा। और मान लो आप यहाँ क्या करते हो इसको 80 को पहले 74 से गुना कर लेते हो, फिर 74 को 4 से कर लेते हो तब भी रिजल्ट आएगा। अब 80 से करना है ना तब भी रिजल्ट आ जाएगा। क्यों 8 से करोगे 560 और 32 यानी कि 592। जैसे मैं कह रहा हूँ 80 इंटू 74 करना है ना तो सीधा से है 8 का गुना किया, सिर्फ 8 का करो एक बार, 8 7 56 यानी कि 560, 560 में 8 चौके 32 जोड़ा 592, पीछे एक जीरो की जीरो है तो 5920 रिजल्ट आता है। कब जब 80 इंटू 74 करते हैं। ये भी पहली दूसरी क्लास में हो चुका था, मैंने बताया था गुना करोगे तो ऐसा करना सीखिएगा। अब देखो अब क्या रह गया 4 इंटू 74, 74 इंटू 4 का गुणा किया 70 से 280, 4 चौक 16, 16 जोड़ा 296। अब 296 बस इसमें ऐड ही तो करना है, 296 ऐड करोगे यहाँ से क्या निकला 6, फिर 1, फिर 12 का 2 हासिल 1, 6261 हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 6216। ये रिजल्ट निकल कर आया 6216। एक को छोड़ा बाकी डिजिट वैसे की वैसे लिख देंगे क्या 6216। अब 6216 निकला तो 4, 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, फिर 3 और 2 5 और 34 और 6 40। हमारे पास रिजल्ट निकल कर आया 405 224। किसका क्यूब आ गया हमारे पास, ये क्यूब आ गया 74 का। देखो कैलकुलेशन करने में टाइम अगर आप ऐसा कर रहे हो तब भी आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है बजाय कि इसके, क्योंकि आपको ये क्यूब स्क्वायर याद होना चाहिए। ये स्क्वायर याद है, उसमें से 25 घटाओगे तब भी रिजल्ट निकल कर आएगा 6216। क्योंकि हमें पता है 89 का स्क्वायर क्या होता है 6241, 6241 में से जैसे ही 25 घटाएंगे तब भी आएगा 6216। अब ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, तब आपके लिए फ़ायदेमंद है। 5 से 7 सेकंड में ये रिजल्ट आ जाता अगर आपको 79 का स्क्वायर याद है तो। कुछ नहीं है, यहाँ क्यूब बताने का मेरा मकसद था कि क्यूब को आप कभी भी सॉल्व करते हो। देखो 74 तक का क्यूब आपने कर लिया, 84 83 कुछ भी आए आप इसी प्रकार क्यूब कर सकते हो। आज तक आप सोचते आ रहे थे कि हाँ क्यूब अगर करेंगे तो बस 3 बार गुना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई भी चारा नहीं है। तो आज हमें एक नया वे मिला है, इस वे से आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिएगा और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही इसमें परफेक्ट होते जाओगे। आपको कहीं तक का भी क्यूब पूछा जाएगा तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे।
तो चलिए इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ये कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, आप किसी पे व्हाट्सअप नंबर पर अपनी क्वेरीज भेज सकते हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट्स।